हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं फार्मूला फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इन्हीं फार्मूले पर बेस्ड होंगे। तो फर्स्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव है ना। तो ये जो आपका आर है ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। ए एंड बी जो दो वेव इंटरफेयर करती हैं, जब दो वेव्स हमारी सुपर इम्पोज होती हैं तब उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो ए का ए है और दूसरे सेकंड वाली का बी है। फाई आपका फेज डिफरेंस है। तो इसका फार्मूला होता है रिजल्टेंट वेव, जब दो वेव इंटरफेयर हुई और हमें मिलती हैं डार्क फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंजेस, तो हमें रिजल्टेंट वेव मिलती है ना। तो उसी को हम कभी हमें डार्क मिलती है कभी ब्राइट मिलती है, तो उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो फार्मूला आपका ये होता है, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। अब इंटेंसिटी ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया, ये इंटेंसिटी का फार्मूला बन जाता है। तो इंटेंसिटी का पूछते हैं तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाई। तो ये I1 I2 क्या है, ये आपकी जो दो वेव इंटरफेयर हो रही हैं उनकी इंटेंसिटी है और ये आपकी रिजल्टेंट की इंटेंसिटी है। और फाई आपको पता ही है, फाई आपका फेज डिफरेंस है, दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब ये कुछ हमारे फॉर्मूले जो आपको लर्न होने चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसके लिए जो आपका फेज डिफरेंस होता है दोनों वेव्स जो इंटरफेयर करती है उनके बीच में, ये आपका जो जनरलाइज फॉर्म है वो है 2n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 3। इसमें ज़ीरो लेंगे, इसमें ज़ीरो नहीं लेंगे, ध्यान देना। इसमें ज़ीरो लेंगे बिकॉज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है और ब्राइट फ्रिंज हमारी जो सेंट्रल वाली फ्रिंज होती है वो ब्राइट होती है, इसलिए हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन फाई 0 होगा और कॉस, और यहाँ पर आ रहा है कॉस फाई, तो कॉस 0 आपका 1 हो जाता है, देन आपकी ब्राइट फ्रिंज मिलती है। तो इसीलिए इसका जनरलाइज फार्मूला है फाई इज इक्वल टू 2n पाई। तो इसमें आप 0 पुट करेंगे तो फाई 0 हो गया, एक बार मैक्सिमम मिला, फिर 1 पुट करेंगे तो 2 पाई, फिर 2 पुट करेंगे 4 पाई। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी। पार्ट डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में जितना पार्ट डिफरेंस होता है दैट इज़ एन लैम्डा। एन की वैल्यू आपकी है, लैम्डा आपका दो क्रस्ट और दो ट्रफ इसके बीच का डिफरेंस होता है। जानते हैं ना क्रस्ट एंड ट्रफ, ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ दो होती है, तो कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट और दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ, तो वो वेवलेंथ होती है उस केस में। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, बिकॉज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें मिलती हैं डार्क फ्रिंजेस। तो डार्क फ्रिंजेस इसमें हमारी सेंट्रल फ्रिंज डार्क नहीं होती है, इसीलिए हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 नहीं लेते हैं, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 2 3 ये लेंगे। और आपका जो फेज डिफरेंस का फार्मूला बन जाता है वो बन जाता है 2n माइनस 1 पाई। इसमें पुट करेंगे आप 1, तो 2 माइनस 1 दैट इज़ आपका 1 आ गया, 1 दैट इज़ पाई, है ना। तो आपकी ये मिनिमम आ जाएगी जब हम कॉस पाई पुट करेंगे यहाँ पर कॉस पाई, तो यहाँ पर हमने इंटेंसिटी देखी है, यहाँ पर -1 दैट इज़ यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये मिनिमम इंटेंसिटी का फार्मूला बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जब मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए तो यहाँ हमने ये पुट किया है। और पार्ट डिफरेंस इसमें 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 ये आएगा, यहाँ भी n की वैल्यू यही पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा फॉर्मूले न्यूमेरिकल के लिए। अब आ जाता है एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा आपका आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। एवरेज आप जानते ही हैं, दो का डिवाइड जितने नंबर ऑफ ये आप ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर, ये आ जाता है आपका आई मैक्सिमम आई मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। 2 ऑब्जर्वेशन है तो 2 से डिवाइड, 3 है तो 3 से डिवाइड, तो यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम 2 हैं तो 2 से डिवाइड, तो ये एवरेज इंटेंसिटी आ गई। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखिएगा, इसी फॉर्मूले में हमने लिख दिया है कि ये जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है ये बेस्ड होती है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है आपका नेक्स्ट, तो फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, जो फ्रिंजेस बनती है ना, जैसे ब्राइट फ्रिंज बनी है ना, फिर इसके बाद फिर डार्क बनी, फिर अगली ब्राइट बनी, फिर डार्क बनी, इस तरह से। तो सेंट्रल वाली आपकी ब्राइट होती है, फिर डार्क होती है, फिर ब्राइट होती है, फिर डार्क होती है, फिर ब्राइट होती है। इसी तरह से दूसरी साइड इधर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट। तो फिर विड्थ कितनी होती है, तो विड्थ सबकी सेम होती है
ना। फ्रिंज विड्थ जो होती हैं सबकी इक्वल विड्थ की होती है, और वो विड्थ जो होगी वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक, तो आपका ये जो कैपिटल डी होगा ये आपकी जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें स्क्रीन और जो आपकी दो वहाँ पर स्लिट्स थी उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैपिटल डी होता है, जो दो स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल डी होता है ना। तो स्क्रीन के साथ जो डिस्टेंस होता है वो कैपिटल डी होता है, और स्लिट्स का आपस में जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल डी होता है। अच्छा, आप नेक्स्ट 13, जब पूरे एपेटस को हम इमर्स कर देते हैं किसमें, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, देन लैम्डा डैश को हम पुट कर देंगे, तब लैम्डा आपका लैम्डा बाई म्यू पुट हो जाएगा इस फॉर्मूले में। तो बीटा डैश इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा डैश डी अपॉन कैपिटल डी। तो ये देखिए ये बन गया फॉर्मूला देन फ्रिंज विड्थ का, और जब हम इसको लैम्डा डैश लैम्डा अपॉन म्यू पुट कर दिया, ये म्यू है, और फिर हमने डी ये आ गया, ये देखिए फॉर्मूला बन गया बीटा का, ये इतना, तो बीटा अपॉन म्यू। तो आपका बीटा डैश जो बन जाता है वो शिफ्ट हो जाता है बीटा अपॉन म्यू के, अगर हमने इसको किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है उसमें इमर्स किया है तो एपरेटस को। नेक्स्ट है आपका एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ आपकी थीटा फॉर्मूला होता है बीटा बाई डी, बीटा की वैल्यू रखेंगे, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बाई डी। तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। छोटी सी ये वीडियो है, आप इससे आगे आपको न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल कराएंगे, पहले आप ये फॉर्मूले अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू।